ओम शांति। रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पवित्रता का पर्व है जिस पर सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। राखी बांधने के साथ ही रक्षा की प्रतिज्ञा कराती हैं। सभी भाई अपनी बहनों को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं और बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसा कि चला आ रहा है रक्षाबंधन, यदि हम बुद्धि से सोचें कि रक्षाबंधन पर हर भाई अपनी हर बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है, तो यह प्रतिज्ञा क्यों की जाती है? और ऐसे देश में जहां भारत देवी देवताओं का देश रहा है, माताओं की यहाँ बहनों की पूजा होती है, इज्जत सम्मान किया जाता है। जैसा कि हम पहले से सुनते आते हैं, सबसे पहले सीता का नाम लिया जाता है, फिर राम का। पहले राधा का लिया जाता है, फिर कृष्ण का। पहले लक्ष्मी का लिया जाता है, फिर नारायण का। तो ऐसा देश जहां पर नारियों को सम्मान प्राप्त होता है, उस देश में शुरू से बहनों की रक्षा के लिए बहनों को राखी बांधना पड़ती है। तो ऐसी रक्षा की आवश्यकता क्या भारत में होगी? नहीं। यदि हम बुद्धि से सोचें कि बहन की रक्षा करनी है, तो किस चीज से रक्षा करनी है? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है? अभी कलयुग का अंत है, सारी दुनिया पतित हो चुकी है। इस दुनिया को पावन बनाने के लिए दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। जिन्हें एडॉप्ट करते हैं उन्हें बाबा ज्ञान सुनाते हैं कि हर 5000 वर्ष में संगम युग पर स्वयं परमात्मा निराकार इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और सभी को पवित्रता का बंधन अर्थात रक्षा बंधन का त्योहार जिस यादगार में मनाया जाता है, वह पवित्रता का बंधन बाबा अर्थात परम पिता परमात्मा सभी से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तो जब हम यह जान जाते हैं कि पवित्रता का त्योहार रक्षा बंधन है और पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने वाला स्वयं भगवान है, जिसे हम देखते हैं प्राचीन समय से यह प्रथा चली आ रही है। पहले ब्राह्मण हर घर में आते थे, पूरे परिवार को, पूरे गांव को रक्षा बंधन का सूत्र अर्थात राखी बांधते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण पवित्र होते थे। जो ब्राह्मण पवित्र होते थे वे ही रक्षा का सूत्र बांधने जाते थे। फिर जैसे जैसे यह सृष्टि बदलती गई, पतित बनती गई, सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। फिर रक्षा का सूत्र राखी बंधन सभी बहनें अपने भाइयों को बांधने लगी। जैसा कि हम देखते हैं ग्रंथों में, इंद्र ने राखी बंधवाई इंद्राणी से, जिससे उन्हें स्वर्ग का राज्य भाग्य पुनः प्राप्त हुआ। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर उन्हें अपने पल्लू फाड़कर बांधा, जो रक्षा का सूत्र बना, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने चीर हरण के दौरान उन्हें वस्त्र प्रदान कर उनकी लाज बचाई। तो लाज बचाने के लिए यह प्रतिज्ञा कराई जाती है। लाज अर्थात अपवित्रता को त्यागना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग कर पवित्र बनना। सच्चा रक्षाबंधन का अर्थ यही है कि हम सब एक आत्मा हैं। जैसा कि हम देखते हैं बहनें भाइयों को तिलक लगाती हैं मस्तक पर, अर्थात बहन भाई को यह स्मृति दिलाती है कि तुम एक आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। सभी को आत्मा बहन के रूप में, भाई के रूप में देखो और पवित्र बनो। तो यही पवित्रता का सूत्र अब
रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें परमात्मा कल्प कल्प जब यह सृष्टि पतित बन जाती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाती है, तो स्वयं भगवान निराकार परमात्मा आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि पवित्र बनो, पावन बनो। अब इस दुनिया का विनाश निकट है, अब तुम्हें जाना है नई सतयुगी दुनिया में। सतयुगी दुनिया में सभी पवित्र आत्माएं रहती हैं जो पूजनीय होती हैं। जैसा कि भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं, तो वे इसीलिए पूजे जाते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय संगम युग पर स्वयं भगवान निराकार परमात्मा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और एक दो को पवित्रता के बंधन में बांधते हैं। तो यही पवित्रता का जो त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन, इसी की यादगार में मनाया जाता है कि अब कलयुग का अंत है, सब सारी दुनिया पतित बन गई है, अब सभी को वापस पवित्र बनकर पुनः अपने घर शांति धाम जाना है, फिर वहां से वापस सतयुग स्वर्ग देवी देवताओं की दुनिया में आना है, जहां पर सभी पवित्र होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो पूजनीय हम देखते हैं कोई भी साधु सन्यासी होता है, पवित्रता का व्रत धारण करता है, उसकी भी लोग पूजा करने लगते हैं। तो पूजनीय बनने का आधार है पवित्रता। सुख शांति होती है उस नई दुनिया में, सतयुग में, स्वर्ग में सर्व प्राप्तियों से संपन्न होता है स्वर्ग। पवित्रता जो होती है, पवित्रता जननी होती है सुख शांति की, सर्व प्राप्तियों की। तो इसीलिए इस रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी भाई बहनों को यह प्रतिज्ञा करनी होती है, भगवान के आगे यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि हम पवित्र रहेंगे, पावन रहेंगे, देवीय गुणों की धारणा करेंगे और सतयुग में जाने के लायक बनेंगे, जिसकी यादगार में यह पवित्र रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। तो हम सब एक आत्मा है, अजर अमर अविनाशी हैं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करते हैं और सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो आपस में सब भाई भाई हैं और जब देह धारण करते हैं तो नर और नारी का देह होने के कारण सभी आपस में भाई बहन बन जाते हैं, क्योंकि एक पिता की संतानें हैं, सभी आपस में भाई बहन हैं। हम जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो गीत भी गाते हैं, पूरा परिवार साथ खड़ा होकर गीत गाता है, मात पिता तुम बालक हम तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख की दुनिया में ले जाने वाला मात पिता परम पिता परमात्मा इस धरा पर आता है, सभी को एक पवित्रता के सूत्र में बांधता है, एक धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना करता है और फिर वही आत्माएं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करती हैं, बाबा का ज्ञान सुनती हैं, बाबा से गुण तथा शक्तियां ग्रहण करती हैं, वे आत्माएं सतयुग में जाकर देवी देवता पद को प्राप्त करती हैं। तो यही रक्षाबंधन का असली अर्थ है। सच्चा रक्षाबंधन यही है कि हम सब आत्मा हैं, आपस में भाई भाई हैं, हम सभी को पवित्रता के व्रत को धारण कर उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण कर पवित्र बनकर पवित्र दुनिया सतयुग में जाने लायक बनना है। अच्छा, ओम शांति।